हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू हर ऑफिस। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस। इसमें दिए हैं आपको पार्ट ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब क्या है कि बीमार होते हुए भी वो क्या है, अपने ऑफिस चली गई। ठीक है, दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू हर ऑफिस। ठीक है, तो जब भी आप दो ऑल्दो लिखते हो उनके साथ बट का यूज कभी भी नहीं होता। ठीक है, और ऑल्दो के साथ येट का यूज होता है। अगर आपको येट नहीं लगाना है तो जैसे आप सिक के बाद कॉमा लगा सकते हो, बट का यूज नहीं होगा। ठीक है, दो शी वॉज सिक कॉमा शी वेंट टू हर ऑफिस। ठीक है, या दो शी वॉज सिक येट शी वेंट टू हर ऑफिस। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बट का यूज आप दो और ऑल्दो के साथ नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विद अ व्यू टू हेल्प द पुअर द गवर्नमेंट कम्स अप विद अ न्यू स्कीम। विद अ व्यू टू का मतलब होता है इन द होप ऑफ। ठीक है, उम्मीद करते हुए, किसी चीज की हेल्प की उम्मीद करते हुए, पुअर को हेल्प करने की उम्मीद से जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, एक न्यू स्कीम लेके आए हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में विद अ व्यू टू आएगा उसके साथ आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो यहाँ विद अ व्यू टू के बाद हेल्प है, तो हेल्प की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमने आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो विद अ व्यू टू, तो क्या होगा यहाँ पे, विद अ व्यू टू हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, विद अ व्यू टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे। ठीक है, तो विद अ व्यू टू हेल्पिंग द पुअर द गवर्नमेंट कम्स अप विद अ न्यू स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सुष्मिता इज द एल्डर ऑफ द फाइव सिस्टर्स। ठीक है, तो एल्डर जो है यहाँ पे ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और कंपैरिजन का हमेशा हम दो सब ऑब्जेक्ट्स के बीच में करते हैं। ठीक है, दो चीजों के बीच में हमेशा कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्डर का यूज है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने लोग दिए, फाइव सिस्टर्स दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुष्मिता इज द एल्डेस्ट ऑफ द फाइव सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, डिड शी एट येट। ठीक है, तो ये सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, तो डिड के साथ जो है हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, एट नहीं होगा यहाँ, डिड शी ईट येट होगा। ठीक है, तो डिड जब भी आपके सेंटेंस में आएगा अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एट लगी है। ठीक है, तो जब भी डिड का यूज होगा उसके साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगी, डिड शी ईट येट। नेक्स्ट है हमारे पास अ शॉपिंग मॉल इज टू बिल्ड इन द सिटी वेरी सून। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है आपको कि इसमें एरर कहाँ पे, पार्ट ए, पार्ट बी, सी या डी में। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल जो है वो बहुत जल्दी क्या है, बनने वाला है सिटी में। ठीक है, शहर में बहुत ही जल्दी बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इज टू बिल्ड है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इज टू बी बिल्ड। ठीक है, बनने वाला है, इज टू बी बिल्ट होता है, ना कि इज टू बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ होगा इज टू बी बिल्ट। अ शॉपिंग मॉल इज टू बी बिल्ट इन द सिटी वेरी सून। नेक्स्ट है हमारे पास द रिपोर्ट सेड दैट द जज एक्यूटेड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, यहाँ चार्जेस होगा। तो यहाँ जो हमारा एरर है वो है पार्ट बी में। ठीक है, द रिपोर्ट सेड दैट द जज एक्यूटेड हिम ऑफ। ठीक है, जब भी हम बोल रहे हैं कि द जज एक्यूटेड हिम ऑफ, तो इसका मतलब है कि जज जो है अपने आप को बरी कर रहा है। ठीक है, जितने भी उसके ऊपर चार्ज लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस है, जो भी चार्जेस लगे हैं, उससे जज अपने आप को क्या कर रहा है, बरी कर रहा है। ठीक है, तो जज अपने आप को बरी क्यों करेगा, वो किसी और को करेगा। तो यहाँ पे हमें वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द रिपोर्ट सेड दैट द जज हैड एक्यूटेड। ठीक है, हैड एक्यूटेड किसी पर्सन के लिए हिम आया है, ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ द जज के बाद हम हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पाइट बीइंग वेरी बिजी शी सेव्स टाइम फॉर द विजिटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिजी होने के बावजूद भी उसने जो है विजिटर जो आए हैं उनके लिए टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे एरर है वो है पार्ट ए में, क्योंकि हम इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। ठीक है, डिस्पाइट के साथ हम कभी ऑफ नहीं लगाते और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा इंस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी शी सेव्स टाइम फॉर द विजिटर्स। ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो आपको बताना है ये सेंटेंस सही है या नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी की अचीवमेंट पे उन्हें मुबारकबाद देनी होती है तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेस क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और किसी नाउन के रेफरेंस में हम अगर किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर का यूज हम कब करोगे, जब आप वर्ब बताओगे। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग सक्सीड इन द एग्जाम, या
वट, ठीक है। तो जब भी आप वर्ब का बारे में बताना होगा तो आप फॉर का यूज करोगे, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग बोलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माई मदर्स इन लॉ फ्रेंड इज कमिंग टूडे फॉर डिनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है हमारा वो है मदर्स इन लॉ में, ठीक है। तो हम कभी भी जो है मदर्स इन लॉ नहीं बोलते, क्या क्या बोलेंगे हम, माई मदर इन लॉज, ठीक है। माई मदर इन लॉज, किसका जो है फ्रेंड आ रहा है डिनर पे, माई मदर इन लॉज, ठीक है। तो जब भी आपके पास इन लॉ के साथ कोई पोजेशन वाली चीज बताई होगी तो आपने लॉज के साथ अपोस्ट्रोफिस एस लगाना है, ठीक है। यहाँ होगा मदर इन लॉज, ठीक है। जब भी आपको पोजेशन बताना हो तो आप अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाओगे, लॉ के साथ लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर शॉर्ट ऑफ द मनी। तो मनी जो है हमारे पास एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मनी को आप जो है गिन नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ एरर जो है हमारा वो द का है, ठीक है। द का यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत है क्योंकि हम मनी को जो है काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या आएगा, दे आर शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है तो द मनी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने किसी रेफरेंस में बोला था दे आर शॉर्ट ऑफ द मनी आई गेव देम, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई डेफिनेट अमाउंट है जो आपने दिया था उनसे उसकी कमी होगी है, ठीक है। तो ये तब आप द का यूज कर सकते हो जब डेफिनेट बात हो, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें बताया नहीं है, यहाँ पे हम जो है द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर शॉर्ट ऑफ द मनी नहीं होगा, दे आर शॉर्ट ऑफ मनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश्ड वर्क, ठीक है। तो मैंने आपको ये रूल पहले भी बताया कि दो फ्यूचर टेंस को आप एक साथ नहीं लिख सकते एक सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश्ड वर्क, ठीक है। तो काम आप पहले करोगे, ठीक है, और घर आप बाद में जाओगे। तो क्या होगा यहाँ, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश्ड वर्क, ठीक है। पहले काम खत्म होगा तो विल का यूज यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश्ड वर्क, ठीक है। विल आप दो बार नहीं लिखोगे एक सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू कम होम, ठीक है। मैं बहुत खुश होऊंगा जब तुम घर आओगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कम होम, ठीक है, कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम घर आओगे। तो इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हम व्हेन की जगह इफ का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।